और इसको बलि देने की बात करती हो। सोच इस बात की, ये बच्चा है कौन जिसको तुम मरवाना चाहती हो? मरवाना चाहती हो? ये बच्चा कोई और नहीं। कौन है ये पहली महारानी का बेटा है। क्या? राज का एक वारिस है ये। आज का तो सिर्फ युवराज है, लेकिन आने वाले कल का ये सम्राट बनेगा। लड़का महाराज ये बन गया ना, तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए अगर दिल में महाराज बनने की लालसा है, महाराज बनने की तमन्ना है, तो इसी वक्त इस हरामजादे की तेजा का खाल जो भी बनेगा उसको दुनिया से उठा दूंगा। तू क्या चीज है? बड़ा घोर कहीं का। दुर्गा सिंह इधर आओ, देख रहे इसको? देख रहा हूं, ये दुश्मन का बेटा, अपना काल है ये। और इससे बोले को ले जाओ, विषैला होने से पहले तो कुचल दो, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। माँ भवानी के दरबार ले जाओ, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। माँ भवानी भी प्रसन्न हो जाएंगी और अपना काम भी हो जाएगा। ये हराम जादेगा। कलावती, हमारे रास्ते का रोड़ा जो भी बनेगा, कसम पैदा करने वाली माँ की, दुनिया से उठा दूंगा। ये तो रास्ते का रोड़ा समझो खत्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरी नजर में एक रोड़ा और है। अरे उस हरामजादे का सिर पे झाड़ करके देखो, इसी वक्त उस हरामजादे को मौत के घाट न पहुंचा दिया तो मेरा भी नाम। तो सुनो मेरी जान, मेरी गुलफाम, मेरी जिंदगी सुनो कि कौन रोड़ा है वो। कि जल्द महाराज तो, हाँ महाराज, हरामजादे बुढ़ाओं की बात करते हैं। कि जल्द महाराज तो भेजो मुल्के आदम, जल्दी महाराज तो। महाराज को भेजो मुल्के आदम, कला अपनी आप तुम दिखा दीजिए। करके राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं, खेल क्रिया चरित्र दिखा दीजिए। चल बैठोगे सिंहासन पर राजा बन, जल्दी बैठोगे। प्रजा की डोरी हो आपके हाथ में, अच्छा चलती हूँ जल्दी सब फिर आऊंगी। अच्छा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। कलावती, मैं जानता हूँ कि 1 मिनट 1 सेकंड तुम्हें यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, खतरों से भरा हुआ है यार पल। अब तो और एक खतरा है, क्योंकि किसी ने वार्निंग। अरे तुम काहे तो घबराती हो? तेजा नाम है हमारा, और तेजा का अगर भेजा खराब होता है ना, तो दुश्मनों को दुनिया से उठा देता है। समझ गई ना? तो कलावती अगर आई हो तो आओ, फिर कुछ हो जाएगा। हाँ, अब कुछ करते हैं ना। कुछ करने के लिए तो मैं कब से। अरे तो आज आप ही बाहों में बाहें डाल कर हो जाए कुछ। मेरी जान, तो कब से हूँ रेडी तैयार। अच्छा, चिपकाला सही है फेंकी दूर से।
मरता है कोई तो मर जाए। हम अपना निशाना क्यों छोड़े? हाँ। एक कलावती कहते कि तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे। हाय हाय। तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे और प्यासे तेरे इन जुल्फों से घटा मांगेंगे और अपने कांधे से ये साड़ी वाड़ी नहीं सरकने देना। नहीं तो बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। झूठी तारीफें मत किया करो, तुम्हारी तारीफों से ये दुनिया चलने लगी है यार। तो कहते हैं और तेरे मेरे बीच में हमारे तुम्हारे बीच में कुछ नहीं। सुनो कौन है हमारे तुम्हारे बीच में? कौन आएगा भला हम दोनों के बीच में? फिर किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को? तो उसका मतलब कि तेरे मेरे बीच में क्या कैसा है ये बंधन अनजान, कैसा है ये बंधन अनजान, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। जैसे कोई हो ऐसे जैसे कोई दीवाना मैंने नहीं जाना। महारानी जी आप और यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी। जिसके सीने लगी थी महारानी जी, जिसके सीने जिसके सीने लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए बाजी वो कौन है? भाग गया मुँह छुपा कर कमीना अभी, और बोलिए राजमाता जी क्या मौन है?
चाहे नया गरी मैं नहीं मानती जिंदगानी हमारी बचती नहीं। आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए और बोलिए राज माता जी क्यों मौन है, कि बोलिए राज माता जी क्यों मौन है। शाह जी और मंत्री किधर गए, बोलिए राज माता जी। भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। आई थी मैं यहाँ एक दवा के चली, आई थी मैं यहाँ एक दवा के चली, इसलिए मैं किसी को बताई नहीं। हाँ सेनापति जी, दरअसल बात ऐसी है कि दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं, और मैं यहाँ पर दवा के लिए आई थी। दवाई के लिए? हाँ, दवाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दवाई मिली कि नहीं मिली? कहाँ मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी, और दवा बिल्कुल मुझे मिलने ही वाली थी कि उतने वो हरामजादा आ गए। अच्छा वो, और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। अरे रे रे। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हरामजादा वो तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। मैं तो लुट गई। रोते नहीं। दवाई ना मिली, वही जड़ी बूटी तो मिली हुई। कौन जड़ी बूटी रे? वही जो नथनी नथनी जंगले में रहा थी। ये क्या है? खोदा जी तो बोला कर। देख गधा, चाहे दवाई कहो, चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो, महारानी जी हम मानते हैं कि आपको दवाई की जरूरत थी, इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा। लेकिन इस तरह आपको अकेली नहीं आना चाहिए। भगवान न करे भी कोई बात हो जाती तो हम महाराज को क्या मुंह दिखाते? हाँ, वो तो जाती। तो रतनगढ़ की मान है आप, रतनगढ़ की शान है आप नहीं जानती महारानी जी कि दुश्मन ऐसे मुंह फैलाए बैठा है। जरा सी थोड़ी सी कहीं सी अगर चूक हो गई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी जी। बट यू डोंट वेरी, घबराने की अब कोई बात नहीं। आइए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं। बिहेवियर देख रहे हो? यही तो हम सोच रहे हैं साहब, समझ में नहीं आ रहा साहब। सिटी स्कैन करवाओ। दुश्मन मुंह फैलाए बैठा। भेजा में कोनो गांठ है? गांठ का साहब, हमका लागल हमें आखिर मुठिया बिंदु का कहा मामला गड़बड़ है। गड़बड़? हाँ, लेकिन जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना है, हाँ खबरदार सांस न लेना साहेब। हाँ, न हमका देखा था न सुना था। अब इतने समझो ये मऊहा का खूत है कि बबूरे खूत है। हम चाहते तो कोई ना कोई कदम उठाते, हाँ, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यही तो हम भी सोच रहे हैं। लेकिन महाबली मैं बैठूंगा नहीं चैन से। हाँ, मैं इस मामले की जड़ तक जरूर जाऊंगा, और मिल गया कोई ना कोई सबूत, तब देखो फिर मैं क्या करता हूँ। या सबूत धरा है ये उसी का है? या वही क्या जौन सार भाग का?
ये तो साला हमको कोई 2 नंबर का आदमी मालूम पड़ता है रे। 2 नंबर का हमका लगा साला छक्का है। ही जरा और साहेब साला सायोली है। अबे साया नहीं है रे। ले पकड़। साला हमको लगा तो और कमाई करता है। ये सब ले जाकर जमा कर दे। जी ठीक जी। और हाँ, बहुत सोच समझ कर अपने कदम उठाओ। साहेब फूक फूक के कदम ना रहो। बड़े लोगों का मामला है। हाँ साहेब। हाँ, नहीं कनपटा लाल हो जाए। नहीं चलते हैं। ओके। फॉलो मी। यार का हमें आखी में सही सही मुठिया बिन हो के कहा हिया से देखात है कि वही ज्यादा मुहे की बीड़ी पी रहे हैं। हाँ जैसे जैसे ऊँचा हार के इंठी पीछे धुआं बका बक बहाए रहे। हुआ से देखा तो महारानी जी एक करिहार लप 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 कर जैसे धामिना इठाए गो इठाए और सार एक टी मोट मोट रहा सार भैंसा की नहीं वह सार इठाए वो इठाए और नेरे महू साहेब आई। साहेब पूछे कि महारानी जी यहाँ जंगल में क्या करने आई थी? कहीं मैं यहाँ दवा लेने आई थी। बताओ साला यहाँ कहीं बैठकर नजर नहीं आ रहा, खाली सब किक्कर के पेड़ नजर आ रहे हैं। यहाँ कहाँ दवाई मिल रही है? लेकिन साहेब पूछे कि दवाई मिली कि नहीं? कहीं बस दवाई मिलने वाली थी, पर अगर दवाई मौके पर रखी रही। कहीं दवाई मिलने वाली थी। शुक्र आपके कि आप आ गए, मेरी जान बच गई। नहीं वो हरामजादा मुझे तो मार देता। यार समझ में नहीं आ रहा यार, लेकिन छोड़ो। साहेब कहेंगे बड़ों को मैटर है, इसलिए कहा गया भैया बड़े के आगे न जाओ, घोड़ा के पाछे न जाओ। बड़े के आगे जो है जूता खाएगा मिले और घोड़ा के पीछे जाइयो तो लात खाएगा मिले। इसलिए हमें ड्यूटी बाय ड्यूटी करना है। और ये महारानी जी हैं, पता लगाना है कौन साला जो महारानी जी इसके गले लगा था। अगर मिल गए ना, गंगा कदम खाया कहे इतनी गोली मारेंगे कि खोखा गिनने वाले करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन यार महारानी जी को देखकर हमें एक गाना याद आ गया है। गाना बड़ा मस्त है। वो बट पूजन पति का देखे जर बट पूजन पति का देखे जर बट पूजन। अपने पति से मुख से न बोले, अपने पति से मुख से न बोले। अरे भूतवन पारतवन से आहन खसी बटे पूंगे बटे पूंगे पति का देखे चरण बटे। जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर, इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं।
चल हराम के पिल्ले, मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी, स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये दुर्गा सिंह अपने हाथों से ही इस बच्चे की बलि चढ़ाने जा रहा है। स्वीकार करो इसे। राम जादे मरने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगती हैं। शायद कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इसे अपनी गोद में उठाता हूं। कितना प्यारा बच्चा है, इसलिए बलि बच्चे कि अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे कि अब बलि बच्चे कि अब मैं चढ़ाऊं नहीं, एक दिन ये हमारा सहारा बने और पालू पोसू इसे और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। कितना प्यारा बच्चा है। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा, एक दिन ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये बच्चा और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है, इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। इस बच्चे की परवरिश करने के लिए ये भेष अपना बदल दूंगा, फेंक दूंगा उतार कर डाकू का बाना और मिटा दूंगा अपना नाम और विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम भी बदलना होगा, नहीं तो तेजा सिंह पहचान जाएगा कि और कोई नहीं, ये वही महाराज का इकलौता चिराग है। इसलिए इस बच्चे का नाम तो मुझे मालूम नहीं है,
लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम रखूंगा अरमान। अरमान लगरहारा के नाम से जाना जाएगा और चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा हूं। और तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे गीत कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। सूरज कहूँ या चंदा, तुझे गीत कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। भैभी सिंह, प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा का अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। जी हम अपनी प्रजा को एक पुत्र समान मानते हैं। प्रजा का ख्याल रखना। ठीक है महाराज। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब। क्या गजब हो गया? इतना परेशान नजर आ रही है महाराज मेरी बातों को सुनकर आपके कदम